गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे आपकी आरोह की पुस्तक में पद्य भाग में कविता घर की याद, जिसके लेखक हैं भवानी प्रसाद मिश्र। भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म 1913 टिगरिया गांव होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ। बेटा, इनकी जो कविता है सिंपल खड़ी बोली हिंदी में है। इस कविता का सार मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। भवानी प्रसाद मिश्र जो थे, तत्कालीन परिस्थितियों के चलते इन्हें जेल जाना पड़ा। क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण जब इन्हें जेल में डाल दिया गया और वर्षा होने लगी, तो वहां से जब इन्हें पानी गिरता हुआ दिखा, वर्षा की बूंदें, तो इन्हें घर की याद सताने लगी। तो जेल में इनकी ये रचना की गई और उसे पंक्तिबद्ध किया इन्होंने। हमें भी कई चीज़ें ऐसी होती है हमारे जीवन में जो एक दूसरे से जुड़ जाती है। कई स्थितियां ऐसी बनती है जब हमें घर की याद आने लगती है। आप जब अपनी पढ़ाई पूरी करके 11th-12th के बाद कंपटीशन के लिए या 10th के बाद किसी पर्पस से बाहर कोचिंग और इंस्टीट्यूट में पढ़ने जाते हैं, हॉस्टल में रहते हैं या पीजी में रहते हैं, कहीं दूसरी जगह रहना होता है, तो वहाँ कोई ना कोई बात आपको ऐसी याद आती है जो आपके घर से आपको जोड़ देती है और आपको अपने मम्मी पापा की, और आप इतने भावुक हो जाते हैं कि आपको बहुत तेज याद सताने लगती है। उन भावनाओं के द्वारा आप सीधे अपने परिवार से जुड़ जाते हैं। तो ऐसा ही इन पंक्तियों में है। बहुत ही सीधी सरल भाषा में ये पंक्तियां हैं। मैं इनको पढ़ती हूँ, आप इनका भाव ग्रहण करेंगे। जो समझ में नहीं आए पूछिएगा। घर की याद। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा, प्राण मन घिरता रहा। आज पानी गिर रहा है मतलब वर्षा हो रही है, बहुत तेज वर्षा हो रही है, रात भर ये वर्षा होती रही और प्राण मन घिरता रहा, मतलब प्राण और मन को ये वर्षा घेरने लगी। कैसे घेरने लगी? यादों में घेरने लगी। बहुत पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है, घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो। पानी गिर रहा है और घर आंखों के आगे तैरने लगा। वर्षा हो रही है तो घर के दृश्य याद आने लगे, घर के दृश्य आंखों के आगे तैरने लगे, तैरने लगे। वह घर जो कि मुझसे दूर है, घर खुशी का पूर है जो, पूर यानी भंडार, वह घर जो खुशी का भंडार होता है। घर में 4 भाई, मायके में बहन आई। मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, ये हमारे भवानी प्रसाद मिश्र हैं। इनके 4 भाई हैं और 4 बहनें हैं। ये 5वें नंबर के हैं। अपने माता पिता के ये 9 संतान हैं, उसमें 4 भाई हैं, 4 बहनें हैं और ये भवानी प्रसाद मिश्र 5वें नंबर के हैं। तो घर में 4 भाई, वो घर जिसमें मेरे 4 भाई हैं। मायके में बहन आई, वह घर जो मेरी बहनों के लिए मायका है, पीहर है, जहाँ वो आती हैं। यदि किसी बहन का विवाह हो गया होगा तो बहनें आती जाती होंगी, तो इन्हें वो घर याद आ रहा है जहाँ इनके भाई हैं और बहनें यदा कदा अपने पीहर में आती हैं। बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। परिताप के घर यानी दुख का घर। बहनें, मेरी बहनें अपने पिता की आई होंगी, यानी मेरे घर में जब वो आई होंगी तो उन्हें वो पिता का घर, दुख का घर लगा होगा। घर में सब जुड़े हैं, सबकी इतने कब जुड़े हैं। 4 भाई 4 बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें। हमारे घर में इतने सदस्य कभी एक
भवानी प्रसाद मिश्र हैं, माता हैं, पिता हैं। तो घर में ये 10-11 मेंबर हैं। घर में सबका आपस में एक दूसरे से जुड़ाव है। सबकी इतने कब जुड़े हैं, 4 भाई 4 बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें। हम चारों भाई और चारों बहनों में, मतलब हम सभी भाई बहनों में भुजा भाई प्यार बहनें, हम में भुजाओं के समान सहयोग है, प्रेम है, यानी हम सब में जुड़ाव है। भावनाओं से हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और माँ बिन पड़ी मेरी, दुख में वह गड़ी मेरी, माँ की जिसकी गोद में सिर, रख लिया तो दुख नहीं फिर। अब ये अपनी माता का जिक्र कर रहे हैं। जब हमें घर की याद आती है, व्यवहारिक सी बात है, तो हम खुद भी याद करते करते एक चेन जुड़ती चली जाती है और हम उन यादों में खो जाते हैं। मम्मी ऐसे करती थी, पापा ऐसे कहते थे, मेरी छोटी बहन तो नाक में दम कर देती थी, अरे बाप रे हम ऐसे किया करते थे, हम वैसे किया करते थे। आपकी वो चेन यादों से जुड़ती चली जाती है। तो इसी प्रकार अपने भाई बहनों को याद करने के बाद अपनी अपनी माता के बारे में बता रहे हैं कि मेरी माँ जो बिना पढ़ी लिखी है, यानी पढ़ी लिखी नहीं है, दुख में वह गड़ी मेरी, लेकिन वह मेरे दुख में गड़ी रहती होगी, डूबी रहती होगी। दुख में क्यों डूबी रहती होगी? क्योंकि क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण भवानी प्रसाद मिश्र को जेल में डाल दिया है। माँ की जिसकी गोद में सिर, रख लिया तो दुख नहीं फिर। माँ वो होती है जिसकी गोद में एक बार सिर रख लेने पर दुनिया का कोई दुख नहीं सताता। सारे दुख माँ की गोद के पास आकर समाप्त हो जाते हैं। वहाँ आकर एक आत्मसंबल, एक स्नेह की धारा प्रवाहित होती है। माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा, उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। अब कवि कह रहे हैं कि मेरी माँ के स्नेह को, स्नेह की धारा को मैं यहाँ तक भी महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि भावनाओं का जुड़ाव मन से मन तक है, हृदय से हृदय तक है। यहाँ कवि उन्हें याद कर रहे हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि माता को इनकी याद नहीं आ रही हो? तो ये हृदय के तार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये कह रहे हैं कि मेरी माँ की स्नेह की धारा को मैं यहाँ जेल तक भी महसूस कर रहा हूँ। कहाँ यहाँ तक भी पसारा, मतलब यहाँ तक भी मैं उसे महसूस कर रहा हूँ। उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। अब ये कह रहे हैं मेरी माता को लिखना पढ़ना नहीं आता, जो मैं उसके पत्र की प्रतीक्षा करूं या वह मुझे पत्र लिखे, मैं इस आस में बैठा रहूं। लेकिन हमारा संबंध भावनाओं का है। तो एक बता रहे हैं, पहली पंक्ति में इन्होंने बता दिया था कि मेरी माँ बिना पढ़ी लिखी है, लेकिन वह मेरे दुख में गड़ी रहती है। अब माता पिता के पढ़ने का परिचय ये इसलिए दे रहे हैं ताकि ये अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकें कि काश अगर वो पढ़ लिख सकती तो मुझे एक चिट्ठी तो लिखती। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, जो अभी भी दौड़ जाएं, जो अभी भी खिलखिलाएं, मौत के आगे न हिचके, शेर के आगे न बिचके, बोल में बादल गरजता, काम में जंजाल अरसता। कवि कह रहे हैं मेरे पिताजी इतने तीव्रगामी हैं, फुर्तीले हैं, जिनको बुढ़ापे ने एक क्षण के लिए भी नहीं व्यापा, एक क्षण के लिए भी नहीं घेरा। मेरे पिताजी 9 भाई बहनें हैं, कहने को तो वृद्ध हो चुके हैं, लेकिन वो प्रतिदिन एक दिनचर्या को जीते हैं, व्यायाम करते हैं।